थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ा है लेकिन घाव यहाँ पहुँचा है। मेरा यहाँ अपना कोई नहीं है, मेरे अपने सिर्फ आप हैं यहाँ पे। मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा, कब मैं मरूँ और आप मोमबत्तियाँ लेके कैंडल मार्च निकालें आप मेरे याद में। निवेदन है मेरा आपसे, कैंडल मार्च का इंतज़ार मत कीजिए। मैं 1000 किलोमीटर दूर से मैं यहाँ पिटने नहीं आया। सबसे पहले आप भोजन करने वाला अपने मुंह में डालने से पहले अपनी माँ को भोजन दो, सबसे प्रेम से बनाती है। मुझे भी न्याय पे पूरा भरोसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं थारो भाई विनोद। आज आप आए यहाँ एसपी स्कूल के अंदर और आज सर हूँ बातचीत करांगा और सर की मन की बात जानांगा। और थाने पतो ही है राव सर के अंदर इतो मोटो हंगामा हो गयो। सारी जनता की कोशिश करे कि अब आगे की रिपोर्ट की आसी और कल सोमवार है, कल रिपोर्ट आ जाएगी और बात सारी जानकारी थाने मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मतलब कौन दोषी है कौन दोषी कोनी, और सारो दूध को दूध और पानी को पानी। और थारू एक विनती है कि दोस्तों थे गलत खबर के अंदर गुमराह हो गए कि पर इल्ज़ाम या कुछ गलत ना सोचो। जब तक थाने सही रिपोर्ट ना मिल जाए तब तक कि अपा दोषी ठहरा कौन का। और थाने पता ही है का रिपोर्ट आ जाएगी और पीयूष जी सर आज आपकी मन की बात रखेगा और आपकी सारी बात बतावागा थाने और अपा बात करांगा पीयूष जी सर हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी। आपने पुलिस प्रशासन कार्रवाई करना रही है, जांच आनी बाकी है, तो कानून आप हाथ में लेको उसका तो कल सोमवार तक बा जांच आ जाएगी। और ब्यू पहला थे जनता के बात के विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रश्नों को जितना हो सके मुझसे आप थोड़ा हिंदी में बात करने का प्रयास करें, क्योंकि कई शब्द ऐसे आ जाते हैं कि मैं उलझ जाता हूं कि मैं क्या बोलूं। हाँ जी। आपके प्रश्न का उत्तर को रोकते हुए सबसे पहले मैं रावतसर की जनता को अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। सभी रावतसर जनता को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम पीयूष सिंह राठौड़ है। मेरी योग्यता जो है, शैक्षिक योग्यता, वह मैं एमएड करा हुआ हूँ और साथ ही साथ मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री भी हासिल कर रखी है। मैं एक बहुत छोटा सा लेखक हूँ और मेरी लिखी गई कई किताबें आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हैं और मेरी बहुत अच्छी किताबों में किताब मेरी गिनी जाती है, मेरा जीवन मेरी सीख, माई लाइफ इज़ माई लर्निंग। आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट इसको सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने समाज सेवा में राष्ट्रपति पुरस्कार महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों ले रखा है। समाज सेवा का एक बहुत बड़ा पुरस्कार मुझे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारे राजस्थान के एक दिवंगत नेता, एक महानेता की संज्ञा में उन्हें देता हूँ, डॉक्टर बलराम जाखड़, जो उस वक्त मध्य प्रदेश में गवर्नर महोदय हुआ करते थे, के हाथों मैंने मध्य प्रदेश सरकार से सर्वोच्च पुरस्कार मेडल ऑफ मेरिट से मैं सम्मानित हूँ। और मैंने आपको बता ही दिया कि मैं एक बहुत छोटे से एक लेखक के रूप में अपनी गिनती करता हूँ कि समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की व्याप्त समस्याओं, कुरीतियों को देख के मैं उनके ऊपर लिखता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ समाज को जगाने का, कि समाज उन छोटी छोटी बातों को जो अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं उनको देखे, पढ़े और समझे और जाने कि हम किस तरीके से अपने को सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक बहुत छोटा सा एक कैंपेन चलाता हूँ। मेरा एक NGO है, उसका नाम है मेरा बचपन मेरी ताकत। स्पेल देता हूँ मैं आपको, MERA स्पेस BACHPAN स्पेस MERI स्पेस TAAQAT। मेरा बचपन मेरी ताकत 2012 से ये धरातल पे काम कर रहा है। 50+ ऐसे बच्चों को, यानी कि 50 से अधिक मैंने ऐसे बच्चों को, जो ये NGO उत्तर प्रदेश में मैं कार्य करता था और आज भी कर रहा है, 50 से ज़्यादा मैंने ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा है, जो कूड़ा भी ना करते थे, चाय के होटलों पे काम करा करते थे, ईंट के भट्टों पर जाके वो मजदूरी किया करते थे। बस उनके दिल में पढ़ने की चाह थी, जिसको मैंने मनोवैज्ञानिक तरीके से जाना और बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा, जिसके कई बच्चे आज ऐसे हैं जो कक्षा 12 को पास कर चुके हैं। जी थे NSP स्कूल गए किया कॉन्टेक्ट करे और किया थे आपने आया? ये कुछ मेरी ऐसी अपनी निजी समस्याएं हैं जिनको मैं कैमरे के मुतालिक आके नहीं बात कर सकता। मैं कुछ ऐसी समस्याओं में फंस गया था, क्योंकि सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ी विकट समस्या से संपूर्ण विश्व ने जूझा है, इसका नाम था कोरोना महामारी। सही बात है।
उसमें बड़े बड़े अच्छे कॉरपोरेट कंपनियां बंद हो गई। हम तो एक छोटे से स्कूल के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। अच्छा, आपका खुद का स्कूल था नहीं, क्या? मेरा स्कूल तो नहीं था। एक स्कूल में मैं प्रिंसिपल था, और था तो वाइस प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल साहब के एब्सेंस में सारा काम मैं ही करा हाँ करता जी। था वहाँ पे। मैंने अखबार पढ़ा, अखबार में विज्ञापन था एनएसपी स्कूल का, यूपी में आया था। मैंने वहाँ अप्लाई किया, यहाँ से मुझे कॉल गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद मेरे को यहाँ पे हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अच्छा। देखिए, आपने मेरे दर्द को जानने का विनोद जी प्रयास किया। हाँ जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी बात रावत सर की जनता तक पहुँची। मुझे भी न्याय पे पूरा भरोसा है। ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूरा भरोसा है मुझे कि मेरे साथ न्याय होगा। लेकिन फिर भी मैं रावत सर की जनता से एक अपील ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, मैं पब्लिकली तो पता नहीं, मैं शायद कुछ गलत ना बोल जाऊँ, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ हमारे देश का टेस्ट खराब हो चुका है। गलत चीज़ को हम पहले स्वीकार कर लेते हैं, सच्चाई बाद में आने में यही कहते हैं, अरे बेचारा बड़ा भला आदमी था, बड़ा अच्छा था, गलत हुआ उसके साथ। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वैचारिक सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं एक बहुत डिप्रेशन में जा रहा था, लेकिन जब मैंने अपने दिल की पीड़ा को चैनल के माध्यम से बताया, तो मुझे एक स्वस्थ लाभ हो रहा है, मुझे अच्छी नींद भी आ रही है, मैं निकल के बाहर भी आया हूँ। थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ा है, लेकिन घाव यहाँ पहुँचा है, दिल पे मेरे घाव पहुँचा है। 14 साल के प्रोफेशन से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज तक हिम्मत किसी ने हाथ उठाने की नहीं करी एक अध्यापक के गाल पे। व्यक्तिगत भी कुछ राठौर पिटता कोई बात नहीं थी, लेकिन एक अध्यापक पिटा है। तो मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? क्या आप लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं मरूं और आप मोमबत्तियां लेके कैंडल मार्च निकालें आप मेरे याद में? माफ़ कीजिए, बुरा नहीं मानिएगा, कड़वा है लेकिन सच है। आप कैंडल मार्च निकालेंगे, भगत सिंह चौक पे मेरी फ़ोटो बना के 10 बाई 10 की आप वहाँ पे मुझे श्रद्धांजलि देंगे, या आप एक डिमांड करेंगे कि साहब एनएसपी स्कूल में पीयूष राठौर हिंदी अध्यापक के एक स्टैचू लगाई जाए। मैं क्या करूँगा उसका? मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। यदि कोई ऊंच नीच मेरे साथ हो गई, तो उस न्याय का आखिर मैं करूँगा क्या? मेरा भी घर है, परिवार है। मैं 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए आया। मैं यहाँ पिटने नहीं आया, मैं यहाँ कुछ ऐसा करने नहीं आया था। यदि आपके बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हों एनएसपी स्कूल में, तो आप उनकी गतिविधियों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो भोजन करने से पहले यदि भोजन को प्रणाम कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि उनको ये किसने सिखाया। यदि भोजन का निवाला अपने मुंह में डालने से पहले वो अपने सबसे प्रिय के मुंह में भोजन का निवाला डाल रहे हैं, तो आप पूछिए उनसे कि उसने उन बच्चों को ये संस्कार किसने दिए, किसने सिखाया। बच्चों ने सवाल किया, सर हमारे संग ईश्वर रहते हैं। मैंने कहा माता पिता के रूप में रहते हैं बेटा, सबसे पहले आप भोजन का निवाला अपने मुंह में डालने से पहले अपनी माँ को भोजन दो, सबसे प्रेम से बनाती है। सही बात है। शाम को पिताजी आए, बैठ के बात करो, एक निवाला उनको अपने हाथ से खिलाओ। ये संस्कार दिए हैं मैंने रावत सर के बच्चों को। ये संस्कार नहीं दिए मैंने किसी को कि अध्यापक के गाल पे तमाचा मारो। तकलीफ इस दिल को है मेरे। निवेदन है मेरा आपसे, कैंडल मार्च का इंतज़ार मत कीजिए, न्याय दिलाने में मेरा सहयोग कीजिए। भरपूर भरोसा, विश्वास के साथ। मुझे पुलिस प्रशासन से पूरा विश्वास, अच्छा सहयोग है। ज़िला प्रशासन से मुझे पूरा विश्वास, अच्छा सहयोग है। और आप लोगों पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। सिर्फ चंद लाइनें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, और राष्ट्र कवि श्री रामधारी दिनकर जी ने कुछ लाइनें लिखी हैं। मैंने उनको ढूंढा है, और ढूंढने के बाद मैं आप सबके समक्ष कहना ज़रूर चाहूँगा। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध
कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दें अपना, मेरा यहाँ अपना कोई नहीं है, मेरे अपने सिर्फ आप हैं यहाँ पे। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख से उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटु वाणी से आहत हो, थप्पड़ यहां पड़ा है, मन आहत है मेरा। मन कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। थप्पड़ तो गाल का मैं भूल जाऊंगा, अपने दिल का घाव भी वक्त समय बहुत बलवान होता है, भर देगा। लेकिन जो न्याय मुझे यहाँ से मिलेगा, आप लोगों का सहयोग जो मुझे मिलेगा, वह मेरे साथ रहेगा, जीवन भर रहेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरी अपील है, पीयू जी सर की अपील है कि कोई निर्दोष, चाहे बच्ची हो चाहे सर हो, बंद सजा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर थे जानो बात ने, अगर बच्चियों को पक्ष जानो, सर की पक्ष जानो और सच्चाई को पतो लगाओ, बिंग बाद में थे कोई कदम उठाओ, पहला किन्नी बदनाम ना करो। पूरी सच्चाई जब तक ना आ जाए, जब तक थे अफवाह ना फैलाओ। और थारू विनती है थे साथ खड़ो, बहुत अच्छी बात है। अगर थारू साथ ना खड़ी जाए दोस्तों, तो थे अफवाह ना फैलाओ, कोई भी है बंगी बदनामी ना करो। और कल सोमवार है, थाने भी पतो है, सारी जांच आ जाएगी। सारो मामलो प्रशासन के हाथ में है और सारी जांच भी करी है। और कल जो भी मामलो है वो आ जागो, पूरी रावसर की जनता ने पतो लाग जागो कौन दोषी है कौन दोषी कोनी। तो दोस्तों बस थारो आई विनती है कि थे साथ खड़ो, सच्चाई को साथ दो और बस जो सच्चाई है वही फैलाओ, ना कि अफवाह। और वो वीडियो थाने अगर पसंद आयो तो वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब करो। और काल की अपडेट है मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब थारू लूँ मैं इजाज़त। धन्यवाद।